Good morning, students. This is our second part of chapter 2, class 8, changing the type of chart. हमने जो भी MS Excel पर चार्ट बनाया है उससे टाइप को कैसे चेंज करेंगे वो हम करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं बता दिया है, पहले पार्ट में मैंने बताया है, हम इन एरोज़ पर पूरा ध्यान दे दें। जहाँ पर ये एरोज़ आ रही है उस चीज़ का पूरा ध्यान देना हमें कि वो चीज़ हमें वहाँ पे मिलेगी। क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट में जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ पे क्लिक करेंगे उससे बाहर निकलने के लिए। क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, फिर डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द चेंज चार्ट टाइप, हम उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। चेंज बेटा इसमें ये एरोज़ ना थोड़ी मिसप्रिंट है। पहले जो एरो दिखाई दे रही है थर्ड पॉइंट से जो निकली हुई एरो है वो हमारी सेकंड पॉइंट से लिए है, और जो फोर्थ पॉइंट से जो एरो निकल रही है वो हमारे थर्ड पॉइंट से लिए है। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब से जैसे मैंने बताया थर्ड पॉइंट से लिए जो एरो है वो है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया। फोर्थ पॉइंट, द चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और क्लिक ऑन द न्यू चार्ट यू वांट टू सेलेक्ट, और जिस भी चार्ट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द चार्ट स्टाइल, जिस उस चार्ट पर क्लिक कर देंगे और क्लिक ऑन ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा जो चार्ट डिस्प्ले है वो चेंज हो जाएगा। नाउ द चार्ट इज डिस्प्लेड विद अ न्यू चार्ट टाइप, जो भी हमने चार्ट का टाइप सेलेक्ट किया था उस आधार पर वो चार्ट हमारा बन जाएगा। क्लिक ऑन द चेंजिंग द स्टाइल ऑफ चार्ट, हम चार्ट का स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, सेम प्रोसेस है। क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब आपको मालूम चल चुका है। क्लिक ऑन द न्यू चार्ट स्टाइल यू वांट टू यूज़, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है जो हम न्यू चार्ट स्टाइल अपनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द डाउन एरो टू सी मोर स्टाइल्स, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे जो एरो जा रही है हमारी वो डाउन एरो पर आ रही है। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए हुए फोर्थ पॉइंट की जो एरो आ रही है हमारी किस हिसाब से वहाँ पे मिलेगा हमें, ये दिखाई देगा। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, द चार्ट चेंजेस टू अ न्यू टाइप, जो भी हम उस पर सेलेक्ट करेंगे फिर हमारा जो चार्ट होगा वो हमारा नए हिसाब से बन के अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एड इन टाइटल टू द चार्ट, हम अपने चार्ट में टाइटल कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि हमने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम कोमल अमित सृष्टि, और जैसे मैप्स में भी होता है आपने देखा होगा, हम जो भी जैसे मान लो हमें स्टेट और कैपिटल का हमें मैप भरना है तो हम क्या करते हैं, स्टेट को ब्लैक पेन से भरते हैं और कैपिटल को ब्लू पेन से। तो हम ब्लू बॉक्स देते हैं जिसमें हमें ये शो कर देती है हमने ब्लैक पेन से हमने ये शो किया, और
ब्लू पेन से हमने ये शो किया है। तो ये जो होती है टाइटल हम कैसे दे दें कंप्यूटर में। ओपन द चार्ट ऑन विच यू वांट टू ऐड द टाइटल। जो भी चार्ट में हम टाइटल देना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द एक्सेस टाइटल बटन। एक्सेस टाइटल बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए एरो पे ध्यान देंगे सभी। क्लिक ऑन द एनीवन एक्सेस इन विच यू वांट टू ऐड द टाइटल। किसी भी वैसे भी हम देना चाहते हैं उस पे हम क्लिक कर देंगे और क्लिक ऑन द टाइटल बिलो एक्सेस। और फिर हम टाइटल बिलो एक्सेस पे क्लिक करेंगे और द टाइटल इज एडेड टू द चार्ट। और वो टाइटल हमारे चार्ट पर ऐड हो जाएगा। यू कैन ऐड योर ओन टेक्स्ट टू द प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स। हम अपने हिसाब से भी टेक्स्ट बॉक्स मिलता है हमें उसमें लिखने के लिए, तो हम अपने हिसाब से भी टाइप करके कीबोर्ड की हेल्प से नया टेक्स्ट दे सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऐड टाइटल टू द अदर एक्सेस बाय रिपीटिंग द अबव स्टेप्स। हम जितने मर्जी टाइटल्स दे सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना होगा, उन स्टेप्स को रिपीट करना होगा। इंसर्ट इन स्पार्स लाइन। हम अपने चार्ट में स्पार्स लाइन कैसे इंसर्ट करेंगे। स्पार्स लाइन्स आर चार्ट्स दैट अपीयर इन अ सिंगल सेल। स्पार्स लाइन आर चार्ट्स दैट अपीयर इन अ सिंगल सेल। विद स्पार्स लाइन यू कैन सी ट्रेंड्स एट अ ग्लांस। जो भी इन स्पार्स लाइन से क्या होता है कि जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें ईज़िली शो हो जाती है। MS Excel ऑफर 3 टाइप्स ऑफ स्पार्स लाइन: लाइन, कॉलम एंड विन एंड लॉस। 3 तरह से स्पार्स लाइन होती है: लाइन, कॉलम एंड विन एंड लॉस। ओपन MS Excel वर्कशीट कंटेनिंग डाटा। हम कोई भी MS Excel की वर्कशीट ले लें जिसमें हमारा डाटा। क्लिक ऑन द सेल यू वांट द स्पार्स लाइन टू अपीयर। जो भी जिस भी सेल में हमें स्पार्स लाइन लेनी है वो उस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, थर्ड पॉइंट हमारा। क्लिक ऑन द कॉलम अंडर द स्पार्स लाइन ग्रुप। स्पार्स लाइन ग्रुप की जो एरो जा रही है देखो ध्यान से, उस पे क्लिक करेंगे। फिर एक हमारा क्लिक ऑन द डाटा रेंज आइकन टू एंटर द रेंज ऑफ द सेल टू डिस्प्ले द स्पार्स लाइन। हम जो हमारा डाटा है उसकी रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें जो मैंने स्पार्स लाइन चाहिए उस पे हमें दिखाई दे जाए। तो सेलेक्ट अ रेंज बाय क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट सेल टू द लास्ट सेल हुज रेंज यू वांट टू सेलेक्ट। जो जिस भी डाटा को हमें स्पार्स लाइन में देना है, स्पार्स लाइन में चाहिए, उससे माउस की सहायता से ड्रैग करके हम उस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द क्लोज बटन। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। फिर क्रिएट स्पार्स लाइन डायलॉग बॉक्स अपीयर। द एरिया डिस्प्लेज द रेंज ऑफ द सेल। द एरिया डिस्प्लेज द लोकेशन ऑफ द स्पार्स लाइन। एरोस पर ध्यान दे दें। ये हमें नाम बता देगा कि हमने कौन कौन सी किस डाटा रेंज में हमने स्पार्स लाइन ऐड करी है। फिर हम ओके कर देंगे।
तो हमारी जो स्पार्क लाइन है वो अपीयर हो जाएगी। नाउ सेलेक्ट द सेल कॉर्नर पॉइंट एंड ड्रैग द माउस टू द सेल till which you want to spark line to appear. So that is our chapter. Hope you understand the chapter. That's all for today.